तो हम पढ़ेंगे अब सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद में दूसरा दोहा देखिए एक बार। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे। रूप रेख कुल जाति जुगत बिनु, निरालंब किच धावे। सब विधि अगम विचारे ताते, सूर सगुन पद गावे। देखिए इसमें कहा गया अविगत। अविगत अर्थात निराकार ब्रह्म स्वरूप की जो गति है, जो दशा है, अर्थात निराकार ब्रह्म की जो भक्ति करने से मेरी जो गति है, मेरी जो दशा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात ईश्वर भक्ति में मुझे कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है, मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। वर्णन करने में सक्षम सामर्थ्य समर्थ नहीं हूँ। जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद अपने अंतर हृदय में ही उस मीठे फल के आनंद को प्राप्त करता है, वह वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि वह गूंगा है। उसी प्रकार से उस परम स्वाद अर्थात उस ईश्वर ने हमें परम अर्थात हमेशा हमेशा के लिए अमित ना मिटने वाला, कभी ना मिटने वाला, अनंत काल तक चलने वाला संतोष उत्पन्न कर दिया है। परम स्वाद श्रेष्ठ स्वाद ईश्वर रूपी भक्ति रूपी स्वाद को पाकर के मानो हमने परम निरंतरता प्राप्त करने वाला, अमित कभी न मिटने वाला संतोष मिल गया है। मन वाणी को, मन और वाणी से जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, उस आगम अगोचर को अर्थात अगम जो ज्ञात है, जो इंद्रियों से भी जान जा सकता है, उस ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो उन्हें जानता है। रूप रेख पुरजात सुगंध अर्थात जिसका कोई रूप, कोई आकार निश्चित नहीं है, जिसका कोई विशेषता, गुण मतलब विशेषता, कोई विशेषता निश्चित नहीं है, जिसकी कोई जात अर्थात वह हर प्राणी में, हर जीव में होता है, उसकी कोई जात निश्चित नहीं है, अर्थात उसे प्राप्त करने कोई जुगत यानी कोई युक्ति भी नहीं है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। बिना बिन निरालंब अर्थात जो बिना सहारे का दौड़ता रहता, अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है, जिसकी कोई रूप आकार निश्चित नहीं है, कोई विशेषता निश्चित नहीं है, कोई जाति निश्चित नहीं है, ना ही कोई युक्ति है। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्त बिना सहारे का, जिस प्रकार से बिना बैसाखी का व्यक्ति चलता है, उसी प्रकार से बिना सहारे का व्यक्ति कहाँ कहाँ दौड़े, अर्थात मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ूं। इसलिए हर विध से, हर प्रकार से मैंने विचार किया, सोच लिया, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ उसके मैं सगुण पद का गान कर सकता हूँ, उसी से मैं उनको प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए मैं उनके सगुण पद का गान कर रहा हूँ, क्या गान करना चाहता हूँ। उनका तीसरा पद है किलकत कान गुरुवन यावत। किलकार मारते हुए श्री कृष्ण जी जब घुटनों के बल चलते हैं, मन में करम नंद के आंगन में कर वह धावत। कब हम निरख हरि आप छाव को कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजन दलिया पुनि पुनि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा के राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिपन वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल रसा सुप्रिय यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर ढाक फूल के प्रभु को दूध पियावती। देखिए इसमें सूरदास जी ने क्या बताया है कि जब श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में रहते हैं, अपने माँ यशोदा के पास रहते हैं, तो और वह अपने बाबा के आंगन में किस प्रकार से टहलते हैं उसका वर्णन किया गया है। किलकत कान गुड़िया नामक अर्थात किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी घुटनों के बल जब चलते हैं, जब वह बाल्यावस्था में रहते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, किलकारियां मारते हुए, जिस प्रकार से एक बालक, एक छोटा सा बच्चा जब आंगन में टहलता है,
वहाँ घुटनों के बल जब चलता है, किलकारियां मारते हुए हंसता है, तो मानो उसको देख करके घर के सभी सदस्य मानो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी को देख करके उनकी माँ यशोदा भी प्रसन्न होती है। और आगे क्या सूर्यदास जी कहते हैं, देखिए कि किलकत कान उठे अर्थात किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी जब घुटनों के बल चलते हैं और मन में कनक नंद के आंगन अर्थात मणियों से युक्त आच्छादित कनक स्वर्ण रूपी नंद बाबा का जो आंगन है अर्थात जो नंद का आंगन है वह मणियों से युक्त है, जो स्वर्ण है, सोने का बना हुआ है। उस पर जब वहां घुटने के बल चलते हैं तो उनकी छाया पड़ती है। जब वह स्वर्ण रूपी भूमि पर मोतियां जड़ी हुई हैं उस पर चलते हैं तो उनकी प्रति छाया पड़ती है, बनती है। उस छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब पकड़े मतलब छाया, बिंब पकड़ने के लिए धावक दौड़ते हैं। कबहू निरख हरियाप छाया को कभी कभी निरख मतलब देख करके आप अपने छाया मतलब छाया को अपने ही छाया को देख करके कर सो पकड़ना चाहते, अपने कर मतलब हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब हम स्वर्ण रूपी भूमि पर चलते हैं, छाया पड़ती है तो कभी उसे देख करके अपनी छाया को वहां अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजद अर्थात किलकारियां मारते हुए जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है अर्थात बार बार वही क्रिया करते हैं, अर्थात बार बार वो इसी प्रकार से हंसते हैं। और जब वो हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत निकले हुए हैं, राजत शोभित होना, द्वैरथी अर्थात दो दांत निकले हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य अर्थात बार बार वही क्रिया करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण रूपी भूमि पर उनके कर पग हाथों और पैरों को जब घुटनों पर चलते हैं तो घुटनों को जब पैरों को और घुटनों को और हाथों को दोनों को देते हैं और जब वो चलते हैं तो उनके जो छाया बनती है कहाँ पर, उनके उस स्वर्ण रूपी भूमि कनक भूमि पर, स्वर्ण रूपी भूमि पर जब उनके हाथों और पैरों की छाया बनती है, घुटने पर चलते हैं तो यह उपमा यह उपमा बहुत ही सुंदर लगती है कि जब हम घुटनों के बल चलते हैं। यह उपमा एक राजा थी, करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा अर्थात मानो कि उनके प्रत्येक हाथों पर, प्रत्येक पैरों पर जब हम अपने प्रत्येक हाथ और पैरों को आगे बढ़ाते हैं तो मानो प्रतिमन वसुधा अर्थात वसुधा मतलब पृथ्वी, मानो पृथ्वी उनके उस प्रत्येक चलने पर प्रत्येक हाथों और पैरों की छाया जहाँ पड़ती है वहां पर मानो कमल का आसन लगाए हुए रखी हुई, अर्थात मानो कि पृथ्वी जो है वहाँ कमल रूपी आसन लगा देती है कि जब वहाँ चलते हैं तो मानो उनकी ऐसा लगता है मानो कमल के फूल में श्री कृष्ण जी फूल की भांति खिल आए, ऐसा प्रतीत होता है उस स्वर्ण भूमि में उनको चलने पर देख करके। आगे देखिए, बाल दशा सुख निरख यशोदा था। इस बाल दशा को देख करके यशोदा ने पुण्य नंद था, बाल दशा था, इस बाल दशा को देख करके यशोदा प्रसन्न हो जाती हैं। अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद पुनः बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और आचरा तक ढाक सूर्य अर्थात अपने आंचल के नीचे ढक करके प्रभु सूर्य के प्रभु अर्थात सूर्यदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने आंचल में ढक करके दूध पान कराती। इस प्रकार से बाल्यावस्था छोटा सा बच्चा बालक जब रहता है और जब वह प्यासा होता है, भूखा होता है तो माँ जिस प्रकार से उसे अपने गोद में लेकर आंचल में दूध पान कराती है, उसी प्रकार से मानो श्री कृष्ण जी को भी माँ यशोदा उन्हें दूध पान कराती है और नंद बाबा को दिखाती है कि देखिए आपका बालक किस प्रकार से खेल रहा है। आगे देखिए,